Audio Jungle। आप देख रहे हैं ARTV न्यूज। संवाददाता मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। उन्नाव में निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर, विधायक की पहल पर हर महीने मिलेगा लाभ। 12 नवंबर से शुरुआत। उन्नाव मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को अब निशुल्क उपचार मिलेगा। जिले में हर माह निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। पहला शिविर आगामी 12 नवंबर को कैंप कार्यालय में आयोजित होगा। सदर विधायक पंकज गुप्ता और हनुमंत जीव आश्रय संस्थान के समाजसेवी अखिलेश अवस्थी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि शिविर का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, जो इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाते। शिविर में साई आई हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ब्लड प्रेशर, शुगर और नेत्र परीक्षण करेगी। मोतियाबिंद की पुष्टि होने पर मरीजों को उसी दिन वाहन से अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया जाएगा और निशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। मरीजों के आने जाने, भोजन, दवा और लेंस की पूरी व्यवस्था आयोजकों द्वारा की जाएगी। साई आई हॉस्पिटल के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक ने बताया कि शिविर में अत्याधुनिक तकनीक से मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के बाद मरीजों को आवश्यक दवाएं और नेत्र देखभाल संबंधी सलाह भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि जिले का कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अंधत्व का शिकार न हो। इस अवसर पर अभ्युदय सेवा संस्थान के प्रभात सिन्हा सहित अन्य सहयोगी भी उपस्थित थे। एक करता धरता और वास्तव में पशुओं का संरक्षण और देखभाल जिस शिद्दत के साथ आपके द्वारा विगत कई दशकों से करने का काम किया जा रहा है, ऐसे हमारे अखिलेश अवस्थी जी, उनके दाहिनी ओर बैठे हुए हमारे साई आई एंड नाक कान गला के हॉस्पिटल के हमारे प्रबंधक, हम सब लोग मिलकर अखिलेश अवस्थी जी और साई हॉस्पिटल के नेतृत्व में यह निश्चय किया गया कि आज सोशल मीडिया का युग है। हर हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया के तमाम अस्त्र शस्त्र है, टेलीविज़न है, जिसका सबसे बड़ा कुप्रभाव कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि पर पड़ रहा है, आंखों पर पड़ रहा है। और आंखों से संबंधित बीमारियां चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों, उनको प्रभावित, उनकी जीवन शैली को प्रभावित कर रही है। कई बार अर्थ की कमी के कारण वो अपना इलाज सुचारू रूप से नहीं कर पाते। मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी धीरे धीरे महंगाई की दृष्टि से देखा जाए तो कई बार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं करा पाते। यह विचार करके हम सब लोगों ने निश्चय किया, आपका प्रस्ताव अखिलेश अवस्थी जी का आया, या हम लोगों ने निश्चय किया कि प्रत्येक माह एक आई कैंप हमारे साई आई हॉस्पिटल के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें समस्त आंखों से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए हम लोग पूर्ण योगदान देंगे। इसके साथ साथ मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है उसको पूर्ण रूप से निःशुल्क कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उनको चिन्हित करना, उनको लाना ले जाना, भोजन आदि की व्यवस्था और इसके अतिरिक्त जो चश्मे वितरित किए जाते हैं आदि जितनी भी दवाइयाँ और व्यवस्थाएँ हैं उनको सुनिश्चित किया जाएगा। आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से हम सब योग्य हो सके हैं कि जनता की सेवा कर सके। इस दृष्टि से समाज सेवा का काम मैं देखता हूँ लगातार अखिलेश जी हमारे साई आई हॉस्पिटल के माध्यम से। हम लोग स्वयं भी, चाहे वो तीर्थाटन यात्रा हो, चाहे कुंभ का स्नान हो, चाहे रामलीला के मंदिर का दर्शन हो, और यहाँ तक कि वृंदावन बिहारी बांके बिहारी जी के दर्शन हो, लगातार चलाई जाती है। अभी बेटियों की शादी की भी एक व्यवस्था हम लोग प्रत्येक वर्ष करते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, ऐसी बेटियों का कन्यादान करने का भी काम हम लोग करते हैं। और भी तमाम प्रकार की समाज सेवा से जुड़ी हुई समस्याएं और व्यवस्थाओं को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस दृष्टि से शरीर स्वस्थ हो और विशेषकर नेत्र हमारे स्वस्थ हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हनुमंत जीव आश्रय के प्रबंधक, हमारे मित्र, हमारे भाई अखिलेश अवस्थी जी का, और विशेष धन्यवाद अपने साई आई हॉस्पिटल के प्रबंधक जी का कि जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया और साथ देने का काम किया कि अब अपने जनपद में, अपनी विधानसभा में, अपने क्षेत्र में शायद मोतियाबिंद की समस्या से जूझता हुआ कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। आपसे वार्ता करने का क्रम इसलिए सुनिश्चित किया गया कि आपके माध्यम से हमारी बातें जन जन तक पहुँचे। अच्छे कार्य भी जन जन तक पहुँच जाने चाहिए, प्रचार हो उनका, और प्रचार होने के साथ साथ जिन लोगों को जानकारी का अभाव रहता है, कई बार हमको नहीं पता ये व्यवस्था, मोतियाबिंद के ऑपरेशन की व्यवस्था हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, उन
उनके तक की भी जानकारी आपके माध्यम से पहुँचे। तो मैं आप लोगों का भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस